नमस्कार दोस्तों, अपने आप में बेहतर लाना चाहते हो तो ये मॉडल पेपर आपको ज़रूर देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित किया गया है जो आपको 11 तारीख 12 महीना 2023 को ये जारी मार्केट में किया गया था। तो दोस्तों इसको लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो आप भूल कीजिएगा तो अपना भूल का जो सज़ा है आपको तो भुगतना ही पड़ेगा। तो आपके साथ हमेशा आर के माहिर मैथमेटिक्स क्लासेज आपके साथ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 10th क्लास के बहुत अच्छा तरह से तैयारी कराई जाती है। ये सामाजिक विज्ञान का हम सेट चला रहे हैं जो इससे पहले हम जो है साइंस का, संस्कृत का और हिंदी का सेट जो है प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको लिखा हुआ रहेगा इंटरनेट पर जारी मैट्रिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर, ठीक है। तो दोस्तों हम ज़्यादा देर न करते हुए आपको हम फिर से ले चलते हैं उस सेट की ओर। आप ऐसे भूल ना करें ताकि आपको ये छूटे, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को अंत तक आपको एक ऐसे ट्रिक बताया जाएगा जो सचमुच में आप देखकर भी कहेंगे से हाँ, अब हम जो भी है 450 प्लस का लक्ष्य है जो आपको दिलवाने में हम पूरे सहयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सेट नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पर सेट नंबर 2 आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखा जाए और किस जो है सोशल साइंस यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 10th के लिए है, ठीक है। तो इसमें 80 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें मात्र आपको 40 प्रश्नों का ही जवाब देना है। लेकिन इस सेट में हम आप पूरे के पूरे 80 सेट हम आप लोगों को कराएंगे। जहाँ डाउट लगे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़े 10th से संबंधित जो भी है वो मैं पूरा करके दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग चलते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कह रहा है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल है, तो आपका चीन नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सही है। दियाना कांग्रेस कब हुआ था, तो दियाना कांग्रेस जो है आपको हुआ था वो 1815 ईस्वी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, देखा जाए भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है लाला हरदयाल है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आगे आपका क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, से द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुर्भावनाओं को समाप्त करने के लिए हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो रहा है यूरोपीय संघ का, ठीक है। नोरोत्तम सिन्हानु किस देश के शासक थे, तो आपको बता दें हम किस देश के शासक थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, कंबोडिया का थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वाष्प चालित क्या कहते हैं इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट सही है, जॉर्ज एस्टिफेन ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 1907 में हुआ था, ठीक है। चलिए कन्फर्म है। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर आप लोग को मालूम है अपने ही राज्य बिहार पटना में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डाली लागू की। तो अमेरिकी के किस राष्ट्रपति ने न्यू डाली लागू की, तो आपको बता दें हम कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, AFD क्या लिखा हुआ है, रूजवेल्ट। चलिए आगे देखते हैं। बहुत अच्छा शासक थे नेपोलियन। नेपोलियन हिंसा के किस वर्ष लागू की गई थी। तो नेपोलियन हिंसा की किस वर्ष लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है, 1804 में की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्रैंकफर्ट की से संधि कब हुई थी। तो 11 में आपका आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी है, 1870 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म आपका जर्मनी में हुआ था। ए नंबर राइट आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। 1991 में निम्नलिखित में से कौन से अस्तित्व में आया? तो 1991 में निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व में आया? तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर कौन सा है। राइट आंसर आपका सी है, नई आर्थिक नीति होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन से प्राथमिक क्षेत्र के संबंध नहीं है? तो इन आर्थिक क्रियाओं में कौन से प्राथमिक क्षेत्र के संबंध नहीं है? तो 14 का आपका आंसर कौन सा होगा? 14 का आपका आंसर सी होगा। राइट आंसर आंसर में होगा खनन। कौन सा होगा? खनन होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है? जमशेदपुर दुर्गापुर भलाई और सम्मेलन किस उद्योग के केंद्र में हुआ था? तो किस उद्योग के केंद्र में हुआ था? 15 का आपका राइट आंसर है सी। राइट आंसर है आयरन और स्टील। क्या है? आयरन और स्टील। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर से 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है से प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है। 16 का आपका राइट आंसर बी होगा। यहाँ पर होगा औसत आय। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 17 का आपका राइट आंसर जो होगा आपको बता दें हम, सी नंबर होगा 1952 होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? इससे बांग्लादेश का मुद्रा है। तो बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? 18 का डी होगा, टक्का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 19 नंबर क्या बता रहा है? से राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। तो राष्ट्रीय आय का आपका अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी है, उत्पादन के साधनों की आय होती है। क्या होती है? उत्पादनों की साधनों की आय होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 20 का आपका राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा आपका, 1986 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर 21 नंबर क्या कह रहा है? से भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार के ऋण प्रदान हुआ? भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान हुआ? तो 21 का आपका राइट आंसर सही है, आपका सी है, दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा होगा। 22 में भारत में किस प्रकार के आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। तो नागार्जुन सागर सागर परियोजना संबंधित है। तो आपका 23 का राइट आंसर कौन सा है? डी नंबर है, यहाँ पर कृष्णा से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 24 में। 24 क्या कहता है? 26 दिसंबर 2004 को विश्व में कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 26 दिसंबर 2004 में कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो आपको हम बता दें कौन सा भाग हुआ था। 24 का आपका राइट आंसर सही है, आपका डी नंबर होगा, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 25 में। 25 क्या कहता है आपका? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? चलिए इसको देखते हैं। 25 का आंसर आपका राइट कौन सा होगा? 25 का आपका ए नंबर राइट आंसर होगा। क्या लिखा हुआ है? केबल का टूट जाना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बाढ़ क्षति पहुंचाती है। तो बाढ़ क्षति किसको पहुंचाती है? चलिए ऑप्शन नंबर आपका डी है, उपयुक्त सभी, पशुओं को भी, फसलों को भी, या भवनों को भी। चलिए आगे 27 देखते हैं। 27 क्या कहता है? स्वर्णिक चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिक भुज चतुर्भुज संबंधित है, तो किसे संबंधित है? 27 का आपका राइट आंसर जो हो जाता है बी नंबर है, सड़क मार्ग से होगा। ठीक है, बाढ़ के समय लोग को जाना चाहिए। बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? 28 का आपका ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होता है सी, ऊंच भूमि पर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 30 को।
29 को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं? निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल होते हैं? तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जनता दल। ठीक है, यूनाइटेड। पंचायत के चुनाव में कौन करवाता है? पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो आपको बता दें कौन करवाते हैं। 30 का आपका राइट आंसर जो सही होगा आपका सी नंबर होगा, राज्य चुनाव आयोग कराते हैं, राज्य चुनाव आयोग कराते हैं। ठीक है, चलिए 31 हम देखते हैं। 31 में क्या कह रहा है, से भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सही होगा। चलिए आगे हम लोग 32 देखते हैं। 32 में क्या कहता है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति के किस लिए जाना जाता था? वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति को किस लिए जाना जाता था? तो 32 का आपका राइट आंसर जो है सी है, देश में आंतरिक हफ्ताकाल लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 33 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है से ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो 33 का आपका सी राइट आंसर है, आंध्र प्रदेश से होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो आपका ऑप्शन नंबर राइट है, 34 का कौन सा हो जाएगा? 34 का आपका राइट ए हो जाएगा, क्या होगा? सांप्रदायिक होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सत्ता में साझेदारी सही क्यों है? सत्ता में साझेदारी सही क्यों है? तो सत्ता में साझेदारी सही कौन होगा? 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, विभिन्न समुदाय के बीच टकरार कमी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 36 नंबर क्या कहता है, नेपाल में सप्तदलीय गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नेपाल में सप्तदलीय गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 36 का आपका राइट आंसर बता दूं, बी नंबर आपका है, लोकतंत्र की स्थापना के कारण। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 37 में। 37 क्या कहता है आपका, 37 में कह रहा है से भारत के इन राज्यों में कौन से कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, कौन से राज्यों में सबसे बड़ा कोयला का उत्पादक है? तो 37 का आपका आंसर जो है राइट आंसर बी होगा, झारखंड में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सौर ऊर्जा का उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? तो सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त राज्य है आपका राजस्थान है, सी नंबर राइट आंसर सही होगी। चलिए 39 को हम लोग देखते हैं। 39 क्या कहता है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सही होगा, सोन नदी घाटी परियोजना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सुंदर वन कटाई रिजर्व कहाँ है? सुंदर वन कटाई रिजर्व कहाँ है? तो 40 का आपका ऑप्शन नंबर ए है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 41 को। 41 क्या कहता है, सब भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी है, हीराकुंड बांध है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, विद्युत होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, पूर्व मध्य रेल के मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल के मुख्यालय कहाँ है? 43 के आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, हाजीपुर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, चावल है, तो चावल कौन सी है? तो खड़ी फसल है, 44 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर सही होगा। चलिए खड़ी फसल है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखा जाए कौन सा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है? तो इसमें से कौन सा निजी क्षेत्र कंपनी नहीं है? 45 का आपका राइट आंसर सी है, सेल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कौन खनिज कोडरमा के संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा के संबंधित है? तो 46 का आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, अभ्रक का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 47 का।
47 में क्या कह रहा है? ऑपरेशन ऑपरेशन फील्ड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फील्ड का दूसरा नाम क्या है? 47 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, श्वेत क्रांति होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चिल्ली के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध है? चिल्ली के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध है? तो 48 का आपका राइट आंसर आपका डी है, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ठीक है, चलिए 49 का आपका देखते हैं। आय तथा उपभोक्ता का अंतर क्या है? तो आय तथा उपभोक्ता का अंतर आपका राइट आंसर आपका सी है, बचत कहलाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं। निम्न में से कौन व्यापारिक बैंक की प्रकार है? तो यहाँ पर थोड़ा सा कट रहा है, आपको बता दूँ, दिखाई दे रहा होगा। जमा का प्रकार है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 50 का सी होगा। क्या लिखा है? अधिविकर्षक होगा। ठीक है, चलिए पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋण का लेन देन होता है? पूंजी बाजार में किस प्रकार का ऋण का लेन देन होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, दीर्घकाल का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए 52 में आपका क्या कहता है? किसने कहा कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? वह हमारा निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। किसने कहा था? तो 52 का आपका राइट आंसर सही सी है, महात्मा गांधी ने कहे थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या कहता है? इनमें से कौन से गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का एक घटक है? तो इनमें से कौन है? तो 53 का आपका राइट आंसर सही है, सी नंबर है, शिक्षा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इनमें कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन है? तो गैर परंपरागत स्रोत कौन है? 54 का आपका राइट आंसर होगा, ए नंबर होगा, ज्वारीय ऊर्जा होगा। ठीक है, चलिए 55 में हम लोग देखते हैं। 55 आपका क्या कहता है? यहाँ पर देखिए, गोंडवाना समूह का कोयला का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह का कोयला का निर्माण कब हुआ था? तो 55 का आपका राइट आंसर बी है, 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल आपको तो चावल है ही, ये नंबर राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? तो कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? 57 का आपका राइट आंसर सी होगा, गन्ना नहीं है रेशेदार फसल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 58 को। 58 क्या कहता है मेरा? कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो आपको बता दूं, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? 58 का आपका बी नंबर राइट आंसर है, गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 59 नंबर क्या कह रहा है? गुटेनबाग का जन्म कब हुआ था? गुटेनबाग का गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? तो 59 का आपका राइट आंसर बता दें, आपका बी होगा, जर्मनी में हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 60 क्या कहता है? 60 में क्या कह रहा है? इंग्लैंड के मुद्रा काल की शुरुआत किसने की थी? तो इंग्लैंड के मुद्रण काल की शुरुआत किसने की थी? तो 60 का आपका राइट आंसर है, आपका बी नंबर है, कैक्टन है। चलिए आगे देखते हैं। 1917 से पहले रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 से पहले रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? तो 61 का आपका राइट आंसर ए है, फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है? से लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो 62 का आपका क्या होगा? सी नंबर राइट आंसर है, ट्रॉपिम ने किया था। आगे देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका बी नंबर राइट आंसर है, 1908 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तख्त की हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें कहाँ स्थित है। 64 का आपका राइट आंसर आपका ए है, पटना का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो आपको आंसर है 1857 में। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 66 क्या कर रहा है? श्वेत क्रांति का संबंध आर्थिक व्यवस्था के किस क्षेत्र में है? तो श्वेत क्रांति का संबंध आर्थिक व्यवस्था
के क्षेत्र में है, तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर, प्राथमिक क्षेत्र से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए हम लोग 68 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। तो सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो 68 में है आपका, कौन सा है? ए नंबर, सोनपुर में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो उन क्या है? तो 59 का आपका राइट आंसर आपका कौन सा है? सी नंबर है, शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? क्या लिखा हुआ है? फ्लाइंग शॉट मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जॉन ने किया था। यहाँ पर देखिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? 71 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 71 का आपका राइट आंसर सी होगा, पश्चिम बंगाल में होगा। ठीक है, चलिए 72 नंबर देखते हैं। 72 नंबर क्या कह रहा है? सेडान युद्ध कब हुआ था? तो सेडान युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 1870 में हुई थी। आगे देखते हैं। हिलेग हिगलेग कौन था? ही लेग कौन था? तो 73 का आपका राइट आंसर आपका सी है, दार्शनिक थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 में क्या लिखा हुआ है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर राइट आंसर बी है, उन्हीं समझौता के नाम से। आगे देखते हैं। बंगाल विभाजन कब नियंत्रित किया गया? तो बंगाल विभाजन कब नियंत्रित किया गया? आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 1911 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे आपका क्या दिया हुआ है? यहाँ पर किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? ऑप्शन नंबर आपका सी है, एल तरंग की। ठीक है, आगे देखते हैं। कुल ज, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? तो 77 का आपका राइट आंसर डी है, 97%। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो बिहार के किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? तो 78 का आपका डी नंबर है, पुनपुन। चलिए आगे देखते हैं। गेहूं फसल है, तो गेहूं आपका रबी फसल है, आपका बी नंबर राइट आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 80 नंबर लास्ट नंबर है। यहाँ पर देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किसमें किसमें किसी से होगा था? तो यहाँ पर बता दो, 80 का आपका राइट आंसर आपका बी नंबर है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही जो है। माँ शारदा की कृपा आप लोग पर बना रहे और आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज आप लोग के साथ रहे। जब तक सांस है तब तक आस है, तब तक आप लोग के लक्ष्य आपके साथ है। तो इतना ही कहकर अपने शब्दों को समाप्त करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत, जय हिंद। चलिए आगे